सभी को नमस्कार। स्टडी आईएएस विद वर्मा जी का चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जलवायु, क्लास 9th का एक्सरसाइज 4। इससे पहले हम लोग क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। आज का सेशन है जो लंबा होने वाला है, क्योंकि ये जो जलवायु जो एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी ने 2010 से लगभग 2010 के बाद से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्ट पूछे। तो इसे हम धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे और बहुत सारे इसमें पीटी और मेंस दोनों से क्वेश्चन आने का बहुत ही चांसेस रहता है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 से भी जीएस पेपर 3 में भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे और आप इसे धैर्य बना करके देखना। अगर जो कुछ सीखना है तो पूरा वीडियो को देखना। आपको मैं वादा करता हूँ कि निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक। अब मौसम क्या है? एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। मौसम व जलवायु के तत्व तापमान, वायुमंडलीय दाब और आर्द्रता वर्षन पे निर्भर रहता है, यानी कि उस पर निर्भर करता है। तो जिससे कि इससे एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि क्या मौसम व जलवायु किस पर निर्भर रहता है? तापमान, वायुमंडलीय दाब पे, आर्द्रता और वर्षन पे। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं या यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। देखो, मानसून एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुविक परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। अब देखो, ऋतुविक परिवर्तन क्या है कि ऋतुविक परिवर्तन जैसे 6 माह जो पवने हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ और 6 माह ऊपर से नीचे की तरफ चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? ऋतुविक परिवर्तन। इसी को क्या कहा जाता है? ऋतुविक परिवर्तन। ठीक। अब भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ये तो पता ही है कि भारत जलवायु का कौन सा जलवायु है? मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया में। भारत में वर्षा की विभिन्नता भारत के हर एक भाग में मतलब कि हर एक अलग अलग भाग में अलग अलग बारिश होती है, वो देखते हैं। जैसे मेघालय में कितना होता है? मेघालय में सबसे अधिक होता है 400 सेंटीमीटर से अधिक। इसे हम मैप पे देखेंगे, मैप पे देख करके समझने का कोशिश करेंगे, वहीं हम लोग का टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर जो हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं तो वादा के साथ मैं गारंटी लेता हूँ कि आप हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, आप उसे कभी भूल ही नहीं सकते हो। तो ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना, आपको 100% बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। जैसे पश्चिमी राजस्थान व लद्दाख में कितना होता है? 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। अधिकांश वर्षा जून सितंबर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है कि कौन सा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। लगभग 80% जो बारिश होती है भारत में वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और ये कब होती है? जून से सितंबर माह के। भारत में 1 जून को यानी कि पूरे 10 जून को, ऐसे पूरे भारत में 10 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। और 10 जून के बाद से बारिश होने लगती है। और कब तक होती है? सितंबर में। उसके बाद फिर कौन सा होता है? लौटती हुई मानसून, जो कि कोरोमंडल तट पे करती है। उसे हम मैप पे समझने का कोशिश मैप पे देखेंगे और वहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। वहाँ पे 100% आपको याद हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा। ठीक। देखो, तमिलनाडु में क्या करती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट पे ये शीतकालीन वर्षा होता है, जो अभी हम देखे बोले कि लौटती हुई मानसून। ये पूर्वी मानसून से होती है। तटीय क्षेत्रों में तापमान अंतर कम, जबकि आंतरिक भाग में मौसमी ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक। ये देखो, ये समझने का कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे क्या है? ये भारत है। ये तटीय क्षेत्र में, ये यानी कि तटीय क्षेत्र में इस भाग में जो ये तापमान जो होगा वो वहाँ पे अंतर कम होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये समुद्र है, सागर है, अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये यहाँ पे मानसून का मतलब कि जो आपको पता ही होगा कि क्या धरातल की अपेक्षा जो पृथ्वी ये जल होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जब देर से यानी कि दिन में क्या होगा? ये ठंडे रहेगा और मतलब कि ये हल्का हल्का यानी कि इसको गर्म होने में अधिक समय लगेगा। तो ये क्या रहेगा? ये ठंडा रहेगा। तो पवनें जो होगी किधर से? इधर से इधर आएगी। और रात में क्या होगा? ये गर्म रहेगा। तो ये पवनें इधर से इधर जब आएगी तो यानी कि ये इस क्षेत्र गर्म रहेगा, इस क्षेत्र गर्म रहेगा और ये क्षेत्र ठंडा रहेगा, यानी कि ये समुद्र वाला भाग। और रात में क्या होगा? पवनें किधर से किधर चलेगी? इधर से इधर। क्योंकि ये बहुत अधिक मतलब बहुत अधिक यानी कि जल्दी से ये ठंडा हो जाएगा। धरातल जो होगा बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा और पवनें समुद्र से किधर चलने लगेगी? धरातल की तरफ।
तो क्या होगा, यहाँ पे जो तापमान का जो अंतर देखा जाएगा वो तटीय क्षेत्र में कम देखा जाएगा। और यही क्या है कि बीच में यानी कि मध्य भाग में क्या रहेगा, यानी कि जैसे जैसे समुद्र से अंदर की तरफ जाते हैं तो अंतर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। ठीक, आई होप इसे समझ गए होगा। उत्तरी मैदान वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पता ही होगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन से पूछे भी जा सकते हैं कि क्या ये पीटी में पूछा जा सकता है क्या, जैसे जैसे हम पूर्व से यानी कि ये हो गया पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हो गया। और तो इधर से यानी कि जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो क्या होगा, दक्षिणी पश्चिमी जो बारिश की जो मात्रा होगा क्या होती जाएगा, कम होते जाएगा। अधिक बारिश किधर होगा, इधर होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन से पीटी में पूछा, ये सब पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान देना, समझना। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है, इसे हम समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कारक है, ये मेंस में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो है अक्षांश। अक्षांश क्या है, सूर्यताप की मात्रा। अक्षांश कैसे इसमें रोल निभाता है, तो देखते हैं। इधर पृथ्वी है 0 डिग्री है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पे क्या होगा, अक्षांश में यानी कि अधिक गर्मी होगा, अधिक गर्मी होगा तो अधिक गर्मी होगी, तो यहाँ पे बारिश भी क्या होती है, अधिक होती है। और जैसे जैसे हम इधर चलते हैं, ध्रुवों की तरफ चलते हैं, तब क्या होगा, यानी कि तापमान में कमी आते जाता है, निरंतर कमी आते जाता है। तो कमी आते जाता है तो क्या होगा, यानी कि इधर बारिश की मात्रा भी कम होता है। और जलवायु भी क्या रहेगा, अंतर होता है, जलवायु में भी क्या अंतर देखने को मिलता है। ठीक, ये जैसे कि क्या 0 डिग्री से इधर की तरफ उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो क्या गर्मी की मात्रा जो या फिर हाँ गर्म की मात्रा या फिर सूर्य की ताप की मात्रा क्या होते रहता है, कम होते जाता है। तो क्या जलवायु में ये बड़ा रोल निभाता है। ठीक, दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई क्या रोल निभाता है, कैसे निभाता है, कि जैसे क्या ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी या फिर ये स्थल लेते हैं, कोई स्थल लेते हैं, ये स्थल है। ठीक, ये स्थल है, और यहाँ पे क्या है, कोई पर्वत है, तो पर्वत है। तो कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, पीछे की क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि क्या जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, दाब और टेम्परेचर में कमी आता है। टेम्परेचर में कमी आता है कि क्यों कमी आता है, कि क्यों यहाँ का जो सघनता है, वायु की सघनता है, वो क्या कम होते जाता है। तो जब कम होते जाता है तो क्या वहाँ पे दाब और ताप में भी अंतर देखने को मिलता है। तो क्या ये ऊंचाई डिपेंड करता है, क्या निर्भर करता है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल की सघनता कम होती है, तापमान कम होती है, पहाड़ी क्षेत्र गर्मी कम होती है। पहाड़ी क्षेत्र में जैसे जैसे पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे गर्मी कम लगती है। ठीक, वायुदाब, यही क्या है, वायुदाब पे भी वायुदाब पवन तंत्र। अक्षांश ऊंचाई पर निर्भर करता है। पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर, पवन वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। वहाँ पे पहाड़ मतलब कि ऊंचाई पे, अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ वहाँ पे क्या दाब कम हो जाता है। तो जब दाब कम हो जाता है तो क्या वहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट, लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। ठीक, अब सागर से दूरी, अभी हमने देखे कि क्या सागर से जैसे जैसे हम सागर से दूर की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, वहाँ पे मौसम में अंतर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को, मतलब कि गर्मी और ठंडे में अंतर को अधिक, यहाँ पे ज़्यादा दिन का टेम्परेचर अधिक रहेगा और रात का टेम्परेचर नीचे गिर करके कम हो जाता है। महासागरीय धारा भी डिपेंड करता है क्या, जैसे कि क्या ये क्या दक्षिणी महासागर है। यहाँ पे पेरू के तट पे चलने वाली जो धारा है, ये पेरू के तट पे ये कौन सा धारा होता है, ये ठंडी जलधारा होती है। जब ठंडी जलधारा होता है, तब ठंडी जलधारा होता है, तब क्या यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा, अधिक मतलब कि ठंड देखने को, मतलब कि ठंडी अधिक देखने को मिलेगा। तो क्या महासागरीय धारा भी डिपेंड करता है, जैसे कि क्या तटों को प्रभावित करता है। ये क्या तटों को प्रभावित करता है, गर्म या ठंडा। जहाँ पे गर्म जलधारा आएगा वहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्मी पड़ेगा, और जहाँ पे ठंडी जलधारा बहेगा वहाँ पे क्या ठंडा होगा। अब उच्चावच वाला लक्षण, उच्चावच लक्षण क्या क्या, जैसे पठार, पर्वत, मैदान, पठार, जैसे कि क्या पठार पे जाएंगे, तो पठार पे जाएंगे तो अधिक हल्का सा ऊंचाई अधिक होगा, धरातल की अपेक्षा अधिक ऊंचा पे जाएंगे, तो अधिक ऊंचा पे जाएंगे तो वहाँ क्या दाब और ताप में अंतर देखने को मिलता है। उसी तरह की इसी प्रकार से हम पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, और कम हो जाता है। तो क्या उच्चावच भी इसमें डिपेंड करता है। भारत की जलवायु
को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अक्षांश भी है, जैसे कि क्या कर्क रेखा देश के मध्य भाग से, यानी कि देश के मध्य भाग से क्या बीच से लगभग क्या कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ पे 2 तरह की जलवायु देखने को मिलता है। कौन सा? एक उत्तर में जो होता है वो उपोष्ण जलवायु और दक्षिण में होता है कौन सा? उष्णकटिबंधीय जलवायु। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा जलवायु होता है? उपोष्ण जलवायु, और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलता है। दूसरा क्या है? ऊंचाई पे भी निर्भर करता है। भारत में हिमालय है, जो क्या हिमालय जो है क्या उत्तर से जो ठंडी पवनें जो आती है उसको क्या करता है? रोकता है। ठंडी पवनें जो है वो रोकता है, और पश्चिम से जो मानसून आता है उसको क्या करता है? पूरब की तरफ जाने को, उत्तर और पूरब की तरफ जाने से रोकता है। इसलिए क्या यहाँ पे बारिश भी अधिक होता है इस क्षेत्र में, और ठंडा भी कम पड़ता है कौन? मध्य एशिया की अपेक्षा। तो क्या है? ये ऊंचाई भी डिपेंड करता है। या फिर हिमालय की, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, पहले पूछे भी गए कि हिमालय पर्वत जो है भारतीय मानसून को प्रभावित कैसे करता है। तो कैसे करता है, ये आई होप इसे समझ गया होगा क्या कि ये हिमालय है तो क्या मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनें या ठंडी हवाएं को क्या करता है? भारत में आने से रोकता है, जिसके कारण भारत में अपेक्षाकृत मतलब कि मध्य एशिया की अपेक्षा कम ठंडा पड़ता है। और दूसरी क्या है कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आती है उसको क्या करता है? उत्तर पूर्व जाने से रोकता है, जिससे क्या इसमें भारत में बारिश जो है वो ठीक ठाक हो जाती है। अब वायुदाब व पवन ये क्या डिपेंड करता है? ये क्या है? ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। देखो, वायुदाब या पवन। दूसरा क्या? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। अब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन ये शीतकालीन मानसून में होता है, यानी कि ठंडे के समय में होता है, अक्टूबर से फरवरी के माह में। जैसे कि मैप में देखने की कोशिश करते हैं, ये मैप हो गया। ये वही उत्तरी पूर्वी उत्तर से पूर्व की जो पवनें आती है, और ये कोरोमंडल तट पे इस तट पे टकराती है और क्या करती है? बारिश करती है। ये कोरोमंडल तट पे टकराती है और बारिश करती है। कब चलती है? अक्टूबर से फरवरी माह के बीच। दूसरा क्या? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की, यानी कि ये दक्षिणी पश्चिमी यानी कि जो ये आती है इधर से और यहाँ पे आकर के घूम जाती है, और ये कहाँ टकराती है? ये सबसे पहले पश्चिमी घाट में टकराती है। ये जून से सितंबर माह के बीच में बारिश करती है। अब इसे समझिए। देखो, कोरियालिस पर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। अभिसारी बल को क्या करते हैं? कोरियालिस बल कहा जाता है। जैसे देखो क्या, पृथ्वी जब घूमती रहती है तो अपने साथ क्या वायुमंडल को भी लेकर के घूमती है। तो वायुमंडल को अपने साथ में लेकर के घूमती है। तब जो उत्तरी गोलार्ध में तो अपने साथ, तो ये क्या करती है? ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्या करती है? मुड़ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? कोरियालिस बल कहा जाता है। देखो, इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे हम समझें। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। ये फेरल का नियम भी कहा जाता है, यानी फेरल ने इसे बताया था, इसीलिए फेरल का नियम कहा है। जेट धारा क्या है? क्या? जेट स्ट्रीम। ये ऊपरी वायुमंडल क्षोभ सीमा के पास तेज गति से चलने वाली हवाएं होती है। ये देखो, इसे जेट धारा क्या है? जेट धारा क्या है? यानी कि धरातल से लगभग क्या, यानी कि धरातल से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचा 10 किलोमीटर ऊंचा क्षोभ सीमा में एक धारा चलती है, एक हवाएं चलती है, जिसे जेट धारा कहा जाता है। ये क्या है? ऊपरी वायुमंडल क्षोभ सीमा के पास तेज गति से चलती है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? जेट धारा कहते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ये जेट धारा जो होती है अपने साथ कभी कभी पश्चिम से क्या अपने साथ एक पवन को ले आती है, जिसे क्या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से क्या बहुत अधिक मात्रा में बारिश करती है ठंडे के समय में, जो कि कभी कभी जो कि रबी फसल के लिए क्या लाभदायक होता है, और कभी कभी पंजाब हरियाणा में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और फ़ायदा क्या है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में या फिर हिमाचल प्रदेश में क्या करता है? स्नोफॉल करता है, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देता है। देखो, ये पश्चिमी विक्षोभ क्या नवंबर से
मार्च के बीच में जेठ धारा के साथ आ जाता है। ये पश्चिम की तरफ से एक धारा आता है और क्या करता है, उसमें बारिश करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उठने वाली चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और ये कहाँ आता है, भारत में दोनों तट पे आता है, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में आता है। जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम पर पश्चिमी विक्षोभ, अभी पश्चिमी विक्षोभ देखे थे। उष्ण जेट धारा 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य वर्ष भर बहती है। ये वर्ष भर बहती है, 27 से 30 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के बीच में बहती है। लेकिन सूर्य की अवस्था के परिवर्तन के साथ ही इसमें क्या अक्षांशीय परिवर्तन देखा जाता है। जैसे जैसे सूर्य क्या यानी कि अब अपना अवस्था चेंज करता है, यानी कि दक्षिण की तरफ चला जाता है, तो भी क्या जेट स्ट्रीम भी क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। भारत में शीतकाल में उपोष्ण जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिणी अवस्थी में रहती है, जिसमें जेट धारा भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर से आदि से आर्द्रता ग्रहण कर पश्चिमी विक्षोभ के रूप में हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी व उत्तरी मैदान के मवाठ वर्ष के लिए जिम्मेदार है। मवाठ वर्ष देखो क्या है, मवाठ वर्ष ये स्थानीय नाम है। मवाठ वर्ष मैदानों में, वो उत्तरी मैदान में जो बारिश करती है उस समय उसे मवाठ वर्षा कहा जाता है, मवाठ वर्षा। और ये क्या है, रबी फसल के लिए लाभदायक होते हैं। इसे हम फिर से समझने का कोशिश करते हैं। क्या है कि भारत में शीतकाल में यानी कि कहने का मतलब नवंबर से मार्च के बीच में क्या जो उस समय जो सूर्य रहता है कहाँ रहता है, दक्षिणायन रहता है। जब दक्षिणायन रहता है तो क्या यानी कि वो आ जाता है, जो जेट स्ट्रीम है कहाँ, हिमालय की वो आ जाता है, यानी कि ईस्ट साइड में, हिमालय के दक्षिण साइड में आ जाता है। तो दक्षिण साइड में आ जाता है तो भूमध्य सागर के व कैस्पियन सागर से जो हवा आर्द्र हवा है वो क्या अपने साथ ले लेता है, मतलब कि जेट धारा के साथ आ जाता है, जो कि क्या हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी करता है। इसी को बर्फबारी होता है कहाँ, हिमालय क्षेत्र में। और मैदानी क्षेत्र में क्या करता है, वर्षा करता है, जिसे मवाठ वर्षा स्थानीय भाषा यानी कि मवाठ वर्षा कहा जाता है स्थानीय भाषा में। भारतीय मानसून क्या है, भारतीय मानसून के बारे में, पवन तंत्र का मौसमी उत्क्रमण। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में होता है। ठीक। और मानसून की विशेषता व प्रक्रिया, जून में सूर्य उत्तरायण होता है। जून में सूर्य कहाँ रहता है, उत्तर में रहता है, तो पता ही होगा। जब उत्तर में रहता है तब उत्तरायण होता है। तो ITCZ क्या भारतीय मैदानों पर अवस्थित होता है। ITCZ जो होता है वो कहाँ रहता है, भारतीय मैदान पे अवस्थित रहता है। दूसरा क्या है, ये सागरीय उच्च दाब से पवन स्थलीय निम्न दाब की ओर बढ़ता है। जैसे कि सागरीय उच्च दाब से पवन जो कहाँ रहता है उस समय उच्च दाब से क्या निम्न दाब की तरफ जाता है। निम्न दाब यानी कि स्थल से कहाँ, सागर की तरफ जाता है। दूसरी तीसरा खासियत क्या है, हिंद महासागर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मेडागास्कर के पूर्व उच्च दाब की स्थिति, यानी कि जो हिंद महासागर जो है वो 20 डिग्री अक्षांश पे मेडागास्कर कहने का मतलब कहाँ, ये अफ्रीका के पूर्व में क्या रहता है, उच्च दाब की स्थिति रहता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गए थे कि जेट स्ट्रीम जो होता है, जेट स्ट्रीम जो होता है वो सिर्फ पश्चिम से नहीं बहती, ये पूरब से भी बहती। पहले के रिसर्चर सिर्फ बताते थे कि वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती थी, लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है कि पूरब से पश्चिम की तरफ, जब पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, और ये यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है, हाई प्रेशर का बेल्ट। और यहाँ पे अफ्रीका के तट पे
अफ्रीका के तट पे क्या, यहाँ पे मेडागास्कर के बीच में क्या लो प्रेशर का बेल्ट आता है। लो प्रेशर का बेल्ट आता है तो यहाँ पे हवाएं जो है यहाँ पे आकर के नीचे बैठती है और यहाँ पे बारिश करती है। ये कौन सा किसके किसकी वजह से होता है, जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। यानी कि पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से मेडागास्कर के बीच में मेडागास्कर के पास जो बारिश होती है वो कौन सा, पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से बारिश करती है। ग्रीष्म ऋतु तिब्बत व पठार के अत्यधिक गर्म होने के तीव्र ऊर्ध्वाधर वायुधाराओं का निर्माण से पूर्व जेट स्ट्रीम जन्म लेता है। देखो यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि क्या, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत पठार क्या रहता है, अत्यधिक गर्म रहता है। तिब्बत का पठार अधिक गर्म रहता है तो क्या, यहाँ से एक धारा चलती है जेट स्ट्रीम, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है, तो यहाँ से जो पवने हैं क्या इधर आने लगता है। और क्या, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ज़्यादातर अरब सागर में क्या होता है, चार्ज होता है और फिर क्या आता है, मेडागास्कर के तट पे। यहाँ पे क्या लो प्रेशर का बेल्ट रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, नीचे हवाएं जो है नीचे बैठती है और क्या यहाँ पे बारिश करती है। समझ गए होगा। पूर्वी जेट हिंद महासागर के अफ्रीका के पूर्व में नीचे उतरकर उच्च दाब को बढ़ाता है और मानसूनी पवने को मजबूत करता है। देखो कि क्या करता है, यहाँ पे बारिश करता है, मानसूनी पवने को क्या मजबूत करता है और वहाँ पे बारिश करता है। एल नीनो, देखो एल नीनो और ला नीना के बारे में समझते हैं। एल नीनो क्या है, एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पे बहने वाली ठंडी हम्बोल्ट की धारा को प्रतिस्थापित कर वायुमंडलीय परिसंचरण दाब व ताप को प्रभावित करती है। इससे सागरीय जल को तापमान में वृद्धि होती है तथा निम्न दाब के क्षेत्र बनता है, जिससे व्यापारिक पवने को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो इसे हम समझने का कोशिश करते हैं, क्या है एल नीनो, क्या है एल नीनो। देखो ये अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे पेरू, ये पेरू के तट पर, ठीक, पेरू के यहाँ पे जो हवाएं जो है ये जेट स्ट्रीम, जो यहाँ पे जो हवाएं हैं ये क्या ठंडी जलधारा बहती है। जब ठंडी जलधारा बहती है, अब जब एल नीनो आती है, ये ऊपर से जब आती है तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। ये विस्थापित हो जाती है, यानी कि जो ठंडी जलधारा को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो प्रभावित कर देती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर का बेल्ट आता है। जब यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट आता है तो जो हवाएं जो है इधर की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को पार करते हुए भारत में जो आती थी उसको क्या करती है, प्रभावित कर देती है। इसे मैप पे समझने का कोशिश करते हैं। देखो मैप में, देखो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे क्या है, ये समान दशा है। यहाँ पे क्या रहता है, ये ठंडी जलधारा बह रही है। जब ठंडी जलधारा बह रही है इधर से तरफ, तब हम इसे हम्बोल्ट के जलधारा बोलता है। हम्बोल्ट के जलधारा, देखो एक चीज, दो क्वेश्चन तो ये याद हो गया कि एल नीनो कौन सा जलधारा है, वो गर्म जलधारा। हम्बोल्ट का धारा जो है कौन सा है, वो ठंडी जलधारा है। एक चीज देखो, जो बता रहे हैं, एक थोड़ा थोड़ा भी कर करके याद करते जाओगे तो सेशन खत्म होते हुए लगभग क्या 90% कवर हो जाएगा और लगेगा ही नहीं कि हम लोग ज़्यादा मेहनत किए। तो हम्बोल्ट का जलधारा को क्या है, यानी कि ठंडी जलधारा ये कहाँ चल रही है, पेरू के तट पे चल रही है। जब पेरू के तट पे चल रही है तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट आता है। तो क्या, यानी कि जो पवने हैं जो क्या, या ऑस्ट्रेलिया को पार करते हुए क्या, यानी किसको करती है, मजबूत करती है, व्यापारिक पवन को, पूर्वी व्यापारिक पवन को, पूर्वी व्यापारिक पवन को, यानी कि पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी जो पवनें चल रही है उसको क्या कर रही है, मजबूत कर रही है। और यहाँ पे क्या आकर के ये आती है और यहाँ पे क्या होती है, बारिश करती है। सामान्य दशा, यानी कि इंडिया में आती है, टकराती है और ये बारिश करती है, ये समान दशा है। तो यहाँ पे जब
ये जब एल नीनो जब नहीं आता है तो क्या अच्छी मतलब कि बारिश जो होता है वो समान होता है भारत में। और दूसरा मैप में देखो, ये समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो एल नीनो गर्म झलता रहा है, वो क्या विषुवत रेखा की तरफ से आ रहा है। जब विषुवत रेखा की तरफ से आ रहा है तो क्या देखो दूसरी तरफ ये क्या, यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर का, यहाँ पे क्या लो प्रेशर का बेल्ट बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर का बेल्ट बन गया। जब लो प्रेशर का बेल्ट बन गया तो यहाँ क्या यानी कि जो पवनें इधर की यानी कि भारत के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया को पार करके आती थी वो नहीं आ रही। तब ये नहीं आ रही तो क्या यानी कि इसको जो व्यापारिक पवन जो आ रहा है दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवन है उसको मजबूत नहीं, उसमें ज़्यादा मजबूती नहीं पहुँचाएगा। जब मजबूती नहीं पहुँचाएगा तो क्या होगा, यानी कि बारिश भारत में कम, अपेक्षाकृत कम होगा। ठीक, दूसरी तरफ किसी देखो एक और समझते हैं, खुद से मैप बनाने का कोशिश करें। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक समझ लेना यार। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया समझो कि अफ्रीका का तट, ये हो गया इंडिया। ठीक, तब जैसे एल नीनो इधर से जा रहा है, हमबोल्ट का जलधारा आ रहा है, और इधर से आ रहा है एल नीनो आ रहा है। जब एल नीनो आ रहा है तो यहाँ पे जैसे हमबोल्ट का जलधारा बह रहा है तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर का बेल्ट आता है, हाई प्रेशर का बेल्ट आता है। यहाँ पे क्या रहता है, लो प्रेशर का बेल्ट आता है, लो प्रेशर का, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट आता है। ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा हाई प्रेशर का बेल्ट, ये हाँ हाई प्रेशर का बेल्ट आता है, यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट आता है। जब समान दशा रहती है, जब समान दशा रहती है तो क्या यहाँ से पवन ऊपर उठेगी, पवन ऊपर उठेगी और ये इधर की तरफ आएगी, यहाँ से भी पवन ऊपर उठेगी और इधर की तरफ आएगी। और यहाँ पे से जो दक्षिणी पूर्वी जो पवनें चल रही है वो क्या, ये उसको मजबूती मिलेगा। अब मजबूती मिलेगा तो क्या ये फिर आकर के इंडिया में अधिक बारिश करवाएगी। ये हो गया कौन, सामान्य दशा। और दूसरी दशा, यहाँ पे 3 दशा होता है, एल नीनो, ला नीना और सामान्य दशा। एक एक करके समझते हैं, फिर से देखो समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना और समझना। वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करना फिर से। ऐसे हम 11th की NCERT जब पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पूरे डिटेल से जानकारी लेंगे और उसमें 2 क्लास 3 क्लास कर करके हम करेंगे। देखो हमबोल्ट की जलधारा बह रही है कहाँ, पेरू के तट पे हमबोल्ट की जलधारा। तो यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है, यहाँ पे लो प्रेशर का, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है। मेडागास्कर यानी कि अफ्रीका के तट पे हाई प्रेशर का बेल्ट आता है। जब हाई प्रेशर का बेल्ट आता है तो पवनें क्या होगी, ऊपर उठेगी और फिर कहाँ आएगी, इधर की तरफ। ये फिर पवनें ऊपर उठेगी और कहाँ, लो प्रेशर का बेल्ट की तरफ आएगी। जब लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा तो बीच में क्या होगा, यानी कि जब पवनें जहाँ पे बैठ रही है, जब बीच में हो जाएगी, जो व्यापारिक पवनें चल रही है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, वो उसको अधिक मात्रा में क्या और पुश मिलेगा, यानी कि वो और मजबूत होगा। जब मजबूत होगा तो फिर क्या, भारत में यानी कि जो भारत में आने वाली पश्चिमी मानसून को है वो क्या बढ़ेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये फिर अब बारिश क्या होगा, सामान्य बारिश होगा। ये सामान्य दशा हो गया। और दूसरी दशा क्या है, दूसरी दशा देखो फिर, हो गया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हो गया, ये अफ्रीका का तट। देखो इधर से आ रहा है एल नीनो आ रहा है, इधर से हमबोल्ट का धारा। यहाँ पे पहले था क्या, हाई प्रेशर का बेल्ट। जब ये आ रहा है, ये गर्म जलधारा आ रहा है तो ये क्या, लो प्रेशर का बेल्ट यहाँ पे बन गया। यहाँ पे भी क्या, लो प्रेशर का बेल्ट था, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट था, हाई प्रेशर का बेल्ट था। ठीक,
तो पवने जो यानी कि जो पवने जो यहाँ पे ऊपर उठने के बजाय यानी कि क्या है, यानी कि हाई प्रेशर की जगह पे लो प्रेशर है, तो ये पवने जो है क्या, ये इधर आना स्टार्ट कर देगी। तब जब इधर आना स्टार्ट कर देगी तो यहाँ पे जो दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें थी उसको जो पुश मिलता था अधिक मात्रा में, जो और चार्ज होता था, वो क्या हो गया, कम होने लगा। तो जो भारत की तरफ जो व्यापारिक पवनें जाती थी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन जो जा करके वो दक्षिणी पश्चिमी में बदलती थी, मानसून में बदलती थी, वो क्या हो गया, उसमें क्या कमी आ गया। यानी जब कमी आ गया तब क्या हो गया, बारिश भारत में कम हो गया। ये हो गया दूसरी दशा। अब तीसरी दशा क्या होता है, ला नीना। ला नीना क्या है, एक ठंडी जलधारा है। ला नीना भी क्या है, एक ठंडी जलधारा है। उसे चाइल्ड क्राइस्ट यानी कि ऐसे तो चाइल्ड क्राइस्ट हाँ लड़कियां बोला जाता है, यानी कि एक लड़की, उसको चाइल्ड क्राइस्ट, ला नीना को एक लड़की बोला। ये देखो अब ऑस्ट्रेलिया है, ये हम्बोल्ट का जलधारा आ रहा है, हम्बोल्ट का जल, और इधर से भी क्या एक ला नीना जलधारा आ रहा है, ला नीना। तो यहाँ पे क्या और अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, यानी कि लो प्रेशर का, अधिक मात्रा में लो प्रेशर का बेल्ट बन गया, सॉरी हाई प्रेशर का बेल्ट बन गया, अधिक मात्रा में हाई प्रेशर का बेल्ट बन गया। यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर का बेल्ट है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है। तो ये व्यापारिक ये जो पवनें हैं क्या अधिक मात्रा में क्या इधर मतलब खिसकना स्टार्ट हो जाएगी। जब इधर खिसकना स्टार्ट हो जाएगी तब क्या, जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है वो अधिक मात्रा में भारत की तरफ बढ़ेगा और क्या भारत में अधिक बारिश करेगा। तो क्या यहाँ पे कौन सा किस अवस्था होगा, यानी कि यहाँ पे बाढ़ का अवस्था। पहला में क्या होता है, एल नीनो जब आता है तो क्या होता है, समान वर्षा, समान होता है तो समान वर्षा होता है। एल नीनो आता है तो अधिक मात्रा में सुखाड़ आता है, यानी कि बारिश कम होता है। और ला नीना जब आता है तो अधिक मात्रा में बारिश होता है, जिससे बाढ़ आता है। देखो जैसे यहाँ पे समान दशा में क्या है, यानी कि पवने जो क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया को पार करते हुए कहाँ जा रहा है, भारत की तरफ आ रहा है। और तो यहाँ पे अच्छी खासा बारिश हो रहा है। और जब एल नीनो जब आ रहा है तब क्या जो व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। तब कमी आ जाएगा तो क्या भारत में बारिश अपेक्षाकृत कम होता है। यही इसमें दिखाया गया, समझाया गया। इसी को दक्षिणी, देखो इसी को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। इसी को जो चलता यानी कि धारा जो है, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट है। तो ये सब घटना घट रहा है कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में घट रहा है। इसी को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। प्रशांत महासागर व हिंद महासागर के मध्य दाब की अवस्था में नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहा जाता है तथा यह घटना अल नीनो के साथ जुड़कर अल नीनो दक्षिणी दोलन यानी कि इनसो कहलाती है। ये दक्षिणी दोलन इसी को कहा जाता है। आई होप इसे समझ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, अगले सेशन में इसे समझाने का कोशिश करेंगे, या फिर इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, एल नीनो ला नीना और समान दशा। और नहीं तो फिर इसे 11th में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें वहाँ पे अच्छी तरह से हम समझने का कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे मैप लगाए हुए हैं, देखो तिब्बत का पठार है, यहाँ पे तिब्बत का पठार है। ये कौन सा ITC-Z है, ITC-Z यानी कि जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम कब है, ये अभी कहाँ पे है, तिब्बत की पठार की तरफ। जब तिब्बत की पठार की तरफ है तो ये क्या यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ेगा। जब अधिक गर्मी पड़ेगा तो क्या यहाँ से जब एक आती है और कहाँ यहाँ पे टकराती है, अफ्रीका यानी कि मेडागास्कर के तो पास टकराती है, तो क्या होता है बारिश यहाँ पे करती है। इसे आप मैप में रुक करके समझ लेना, या फिर NCERT देख लेना, या फिर जो PDF हम टेलीग्राम पे डालेंगे उसे डाउनलोड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। दूसरी देखो ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु क्या है, मार्च से मई, सूर्य उस समय क्या रहता है, उत्तरायण कर्क रेखा की ओर रहता है। ये उत्तरी पश्चिमी भारत में मई जून में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। उत्तरी भारत में तापमान में वृद्धि को वायुदाब में कमी, तो तापमान में वृद्धि होता है और वायुदाब में क्या होता है, कमी होता है। उस समय क्या चलता है, लू चलता है। तो लू चलता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में स्थानीय शुष्क व गर्म
पवन को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। इसे पश्चिम बंगाल या फिर केरला की तरफ में इसे क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा। यहाँ पे देखो दिया हुआ होगा काल बैसाखी। देखो ये धूल भरी आंधियाँ इसे भी कहा जाता है। हीट वेव की घटनाएं होता है, इससे क्या होता है, हीट वेव की घटनाएं होता है। मानसून पूर्व वर्षा तंत्र, मानसून से पूर्व वर्षा होगा। देखो पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक व केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। काल बैसाखी कहा जाता है क्या, पश्चिम बंगाल में, और कर्नाटक में आम्र वर्षा कहा जाता है। उस समय आम्र वर्षा इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय आम को पकने में मदद करता है, इसीलिए उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। देखो एक फैक्चुअल क्वेश्चन से बॉक्स में जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। मानसून में विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है। यहाँ पे देखो स्टेलिक माइट व स्टेलिक टाइट गुफाएं के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है, देखो मौसिनराम में जो पहाड़े हैं वहाँ पे चूना पत्थर, मतलब कि चूना पत्थर की तरफ एक खड़ी दीवार की तरफ एक आकृति मिलेगा, उसी को क्या स्टेलिगमाइट या स्टेलिक टाइट कहा जाता है। ये चूना की होता है, चूना की दीवार, यानी कि दांत की शेप की तरह होता है। ये सब फैक्चुअल है, बॉक्सेस में दिया हुआ रहता है, इसे ध्यान देना, देख लेना। देखो यहाँ पे देखो बारिश की मात्रा दिया हुआ है कि कहाँ पे अधिक बारिश होती है। तो सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, ये मौसिनराम में होता है। वो 400 सेंटीमीटर प्लस, 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है मौसिनराम में। और इस एरिया में कितना होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। कोरोमंडल तट में, यानी कि जो तमिलनाडु के तट पे है, वहाँ पे क्या 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। इसे मैप में वहाँ पे हम दिया बनाए हुए उसमें दिखाया गया, दर्शाया है, उसे हम समझ लेंगे। वर्षा ऋतु के बारे में, मानसून का आगमन व भारत में वर्षा प्रतिरूप। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून को, ये जून से सितंबर के माह में होता है। आईटीसीजेड होता है कहाँ, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होता है, कर्क रेखा के उत्तर में, और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनों को आईटीसीजेड क्या करता है, आकर्षित करता है, जिससे क्या होता है, बारिश अच्छा खासा होता है भारत में। ठीक, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रमुख रूप से दो शाखाओं में क्रमशः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में के रूप में भारत में दो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा करती है। ठीक, देखो यहाँ पे मैप में देखो दक्षिण पूर्वी जो पवनें हैं वो पवने जो है वो कहाँ दक्षिणी पश्चिमी में बदल जाता है, और कहाँ सबसे पहले कहाँ टकराता है, पश्चिमी घाट में टकराता है। देखो पश्चिमी घाट में टकराता है और यहाँ पे 200 से 400 सेंटीमीटर बारिश करता है, फिर आगे बढ़ता है, और फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आता है बारिश में मतलब कि कमी आता है, और यहाँ से फिर से बारिश जो होता है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, फिर उत्तराखंड में और पंजाब में क्या 100 सेंटीमीटर बारिश करता है। देखो मैप, कभी कभी मैप भी देख लेना है, मैप ये बनाए हुए हैं, इसी मैप को समझ लेना, और या फिर मैप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीछे के वर्ष में पूछा गया था, मैप दे देगा क्या, ये जैसे इसे बना दिया, और यहाँ पे ये क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो रहा है। जैसे जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आ रहा है वो क्या दो भागों में बट गया, एक भाग चला गया कहाँ, इधर, ये एक भाग इधर चल गया, और कहाँ जा रहा है, ये उत्तरी पूर्वी भाग में जाकर के टकरा है, अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तरी पूर्वी, यानी कि मिजोरम, मणिपुर, असम, इस समय जाकर के बारिश कर रहा है, और एक भाग कहाँ, ये मध्य भारत में आकर के बारिश कर रहा है। और देखो इस क्षेत्र में कितना बारिश करता है, 100 सेंटीमीटर बारिश करता है। जैसे जैसे इधर आगे की बढ़ता है क्या, बारिश में कमी आते जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होता है, उसके बाद फिर जैसे आगे बढ़ता है तो 40 से 60, उसके बाद फिर 20 से 40, उसके बाद फिर 0 से 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऊपर में भी देखे थे क्या, जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं तो बारिश में निरंतर कमी आते जाता है। कि समझ
समझ गए होंगे। और दूसरी क्या है, दूसरी क्या है कि यहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश क्यों होता है। यहाँ तो ये पता ही होगा कि क्या यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट है तो यहाँ पे बारिश पश्चिमी घाट से टकराती है तो ये क्या वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र में क्या बारिश अपेक्षाकृत कम होता है, तो यहाँ पे क्या 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होता है। तो ये क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, क्या यहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट यानी कि जो दे देगा कर्नाटका के पूर्वी भाग या फिर तेलंगाना में बारिश कम क्यों होता है, तो क्या इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि क्या पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है। शीत ऋतु, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के माह में हो रहता है। ये उत्तर भारत का तापमान, उत्तर भारत में तापमान क्या रहता है, कम रहता है, दक्षिण भारत का तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। क्यों, ऐसा क्यों, तो अभी हमने देखे थे क्या कि दक्षिण जो क्या है वो जैसे क्या, तो यहाँ पे क्या समुद्र की मौजूदगी नहीं है, यहाँ पे क्या है दक्षिणी भारत में क्या समुद्र के सटे हुए रहता है, तो सब समुद्र के सटा हुआ रहता है, तो यहाँ पे क्या निरंतर यानी कि ताप में अंतर उतना देखने को नहीं मिलता है। ताप में जब देखने को अंतर नहीं मिलता है तो यानी कि जैसे कि क्या यानी वाटर जो है अधिक देर से गर्म होता है और अधिक देर से ठंडा होता है। जब दिन के समय में जो पवनी रहता है, क्या दिन के समय में पवनी का धरातल से समुद्र की तरफ और रात में समुद्र से धरातल की तरफ चलते रहती है, तो ये क्या आपस में क्या रहता है, कॉम्बिनेशन बनाया रहता है। ये यानी कि कहने का मतलब अपना गर्मी को उष्मा को रात अपना उष्मा को रात में क्या धरातल की तरफ भेजता है और ये अपना उष्मा को धरातल दिन के समय में समुद्र की तरफ भेजता है, तो ये क्या जो टेम्परेचर को क्या मेंटेन रखता है। देखो उत्तरी में क्या रहेगा, 3 गर्म व रातें ठंडे रहेगा, 3 गर्म और रातें ठंडे रहेगा उत्तरी भारत में। और उत्तर मैदान में तुषारपात व हिमालय के ढालों पे हिमपात होता है। तुषारपात जो होता है स्नोफॉल, तुषार मतलब कि जो शीत होता है, स्नोफॉल है, शीत जो होता है कोहरा के समय में जब देखोगे तो क्या होता है, उसे तुषारपात कहते हैं। तो क्या यानी कि उत्तरी मैदान में कोहरा के समय में जो हल्का हल्का स्नो मतलब कि जो ठंडे के समय में जब चलते हैं तो क्या लगता है कि क्या हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, उसी को तुषारपात कहा जाता है। और हिमालय के ढालों में क्या रहता है, हिमपात होता है। पवनें स्थल से सागर की ओर चलती है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन व शीतकालीन मानसून। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें महाद्वीपों को पार कर शुष्क हो जाती है, महाद्वीपों को पार करके क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा नहीं करती। लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जब बंगाल की खाड़ी को पार करती है तो आर्द्रता ग्रहण कर कोरोमंडल तट पे अच्छी खासी वर्षा करती है। अभी हमने देखे थे क्या कि भारत है, जब उत्तरी पूर्वी जब व्यापारिक पवनें आ रही हैं तो यहाँ पे इधर से जब इधर जो भारत है, जब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या समुद्र की मात्रा यानी कि जो समुद्र नहीं मिलता है तो क्या यानी कि इस साइड में बारिश नहीं होता है। और जब ये इधर से जब आ रहा है तो क्या बे ऑफ बंगाल से पार हो रहा है और यहाँ पे क्या चार्ज होकर के जो हवाएं हैं चार्ज होकर के कहाँ तमिलनाडु के तट पे टकराती है और यहाँ पे बारिश करती है। तो इसी समय बारिश क्यों होता है, देखो ग्रीष्मकालीन बारिश तमिलनाडु में क्यों नहीं होता है, तो ये वृष्टि छाया हिमालय पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन जो है उससे बारिश नहीं होता है और उतने कर्नाटक में नहीं, ये सॉरी तमिलनाडु में बारिश नहीं होता और जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन जो है वो बारिश करता है। ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये चार्ज होकर के फिर क्या तमिलनाडु में टकराता है और वहाँ पे बारिश करता है। तो क्या बोल रहा है कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें महाद्वीपों को पार कर शुष्क हो जाती है, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्षा नहीं करती। लेकिन उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करती है तब आर्द्रता ग्रहण कर कोरोमंडल तट पर अच्छी बारिश करती है। जेट स्ट्रीम,
पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा, जिसे मवाड़ कहा जाता है, ये रबी फसल के लिए लाभदायक होती है तथा हिमालय क्षेत्र में अप्रैल तक बर्फबारी करती है। इन्हीं घटनाओं के कारण जो जेट स्ट्रीम, जो ऊपर में भी पढ़े थे, जेट स्ट्रीम जो चलता है, जेट स्ट्रीम जो आ रहा है, वो पश्चिमी विक्षोभ को अपने साथ, यानी कि भूमध्य सागर और काला सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसको अपने साथ लाता है और क्या करता है, ये बारिश करता है कहाँ, भारत के उत्तरी मैदानों में, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ भागों में करता है, बारिश करता है, जो रबी के लिए लाभदायक होता है। उसी को मवाड़ कहा जाता है। और हिमालय क्षेत्र में क्या करता है, बर्फबारी करता है, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देता है। देखो मैप लगाए हुए, इसे हम समझने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। देखो इसी से याद करने का कोशिश करते हैं। सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा बैक हो गया था। वैसे से कोशिश याद करने का कोशिश करते हैं कि क्या, जो व्यापारिक पवन है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, वो सबसे पहले कहाँ आता है, केरला में आता है। सबसे पहले लक्षद्वीप में आकर के टकराता है और वहाँ सबसे पहले बारिश होता है लक्षद्वीप में करता है। और लक्षद्वीप में 1 जून को क्या, केरला को पार करके हुए, देखो यहाँ पे क्या, कर्नाटक को, इस एरिया को छोड़ दिया, इस एरिया को छोड़ करके कहाँ, यहाँ पे आ करके ये चला गया ये। अब फिर 5 जून को फिर कहाँ से, कर्नाटक को पार करते हुए फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश को पार करते हुए 5 जून को क्या, ये निकल गया। 10 जून को क्या है, यानी कि 10 जून को यहाँ से, यानी कि महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़, कुछ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को नहीं, उड़ीसा को जाते हुए फिर झारखंड को, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और फिर बिहार को पार करते हुए क्या, ये हिमालय से जाकर के टकराता है और इधर बारिश करता है। फिर यही 15 जून को क्या करता है, ये गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश में जाकर के ये हिमालय से जाकर के टकराता है। तो इसे याद कर सकते हो कि क्या, सबसे पहले जो बारिश होती है, सबसे पहले कहाँ होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, तो लक्षद्वीप में होती है। उसके बाद फिर 1 जून को केरला से टकराती हुई और वो कहाँ जाती है, एक तमिलनाडु को छोड़ते हुए आंध्र प्रदेश में जाकर के ये खत्म होती है। 5 जून को फिर कहाँ से, ये कर्नाटक से टकराते हुए फिर कहाँ, आंध्र प्रदेश को पार कर जाती है। फिर यही, यानी कि जो 10 जून को कहाँ, महाराष्ट्र से टकराते हुए। ऐसे तो फैक्चुअल क्वेश्चन से ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इसमें मेंस में पूछ दिया गया और ये वो डायग्राम याद है और ये बना दिए, तो औरों से अलग रहोगे। 1 पॉइंट अगर जो इस टाइप से बना दिए, और तो 1.5 मार्क्स कन्फर्म है कि औरों से तुम अधिक लाओगे। और ये फिर क्या है, लौटते हुए मानसून 15 अक्टूबर को क्या करती है, भारत से निकल जाती है 15 अक्टूबर। और मेनली रूप से ऐसे तो दिसंबर में नहीं, कि लौटती हुई मानसून फिर क्या करती है, देखो यहाँ से आई और टकराई कहाँ, ये तमिलनाडु को पार करते हुए, तमिलनाडु में बारिश करते हुए फिर क्या, 1 दिसंबर को क्या करती है, निकल जाती है। फिर 15 दिसंबर को कहाँ, ये श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंका को पार करते हुए फिर निकल जाती है। तो आज का ये जो सेशन है वो समाप्त हो गया। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना। और जो भी इसे शुरू से अंत तक देखा होगा, उसे मैं वादे के साथ बोलता हूँ कि 100%, मतलब कि 90% हमने समझाने का कोशिश किया, वो 90% समझ में आ गया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर सकते हो अगले सेशन में, या फिर इसका अलग जो चीज़ भी समझ में नहीं आया होगा उसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना, स्टडी IAS विद वर्मा जी। और फिर यार
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर ज़रूर करो और लाइक कमेंट किया करो। थैंक